चलिए, यहाँ तक कल हमने देख लिया था, ठीक है। कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो और हमें परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस दिया है और सीपी दिया है, तो कैसे हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं, कैसे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, इन सब के बारे में कल तक हमने देख लिया था, ठीक है। परसेंटेज में इन सब की प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और इसके पूर्व जो हमने पढ़ा था परसेंटेज प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका ये वाला जो प्रश्न है ये आपका डीआई में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे आपका आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी आपके प्रश्न में अभी रिसेंट में ही आया था, ठीक है। जो अभी जून का 2024 का पेपर हुआ है उसमें ही आया था, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। डिस्काउंट में अब देख रहे हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ ए सर्विस और अ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे आप कोई कपड़ा वगैरह लेने जाते हैं या कुछ भी चीज लेने जाते हैं तो वहां पे आपका क्या होता है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, मैं अनम्यूट करना भूल गई हूँ। अभी आ रही है वॉइस? यस मैम, आ रही है। यस मैम। ओके, मैं ये बता रही थी कि आपका जो जस्ट 1 मिनट, आपका जो प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका डीआई में भी आता है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न डीआई में भी आता है और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था रेशियो और एवरेज से रिलेटेड प्रश्न आते हैं और परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न आपके डीआई में आते हैं, ये तीनों ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट परसेंट वाला जो हमने कल पढ़ा था वो वाला कॉन्सेप्ट आपका डीआई में भी आता है और आपके ऐसे ही मैथ्स में भी आता है, ठीक है। और कल हमने जो परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न जो भी पढ़े थे वो आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मतलब उसके फॉर्मूला और उसके कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, द रिडक्शन ऑफ द प्राइस इन अ सर्विस और अ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट, कोई भी आप सर्विस कोई आपको देता है या फिर कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ रिडक्शन मिलता है। जैसे अभी हम दिवाली सेल वगैरह रहता है या फिर कुछ भी रहता है तो उसमें क्या होता है, आपको एक बोला जाता है कि ये है तो इतने का लेकिन आपको अभी डिस्काउंटेड प्राइस में इतने में मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है डिस्काउंट, मतलब कि आपको बता करके आपको क्या किया जाता है, उस प्राइस में रिडक्शन किया जाता है। जैसे आपको 700 में वो चीज बोली गई है और उसको क्या बोला जा रहा है कि ये आपको 500 में पड़ेगा, ठीक है। 700 की है लेकिन 500 आपको दिया जाएगा क्योंकि अभी इसमें 200 का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ प्राइस को डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्काउंट इज, डिस्काउंट मतलब क्या होता है, लिस्टेड प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। देखिए अब यहाँ पे कल हमने दो चीज पढ़ी थी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, सीपी और एसपी। जब आप डिस्काउंट में जाते हैं तो आपके पास तीन अलग अलग प्राइस आ जाता है। एक तो आपका लिस्ट प्राइस जिसे हम लोग मार्क्ड बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और एक आपका सीपी रहता है और एक आपका एसपी रहता है, ठीक है। तीन। तो लिस्टेड प्राइस किसको कहते हैं, जो आपके टैग में लिखा है, मतलब ये 700 में वो टैग में लिखा हुआ है तो उसको हम लोग लिस्टेड प्राइस कहेंगे, ठीक है। और ये आपका 500, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब आप जो रिटेलर है उसने क्या किया आपको इस प्राइस में बेचा, ठीक है, सेल किया, ठीक है। और एक प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस, उस कपड़े का मान लीजिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो सेलर होता है वो आपको अपना नुकसान करके पैसा नहीं बेचता है, ठीक है। वो उसको अगर 300 में पड़ी है तो उसको 700 वो लिखते हैं और उसको आपको 200 में 200 डिस्काउंट करके 500 में बेचते हैं, फिर भी यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, 200 का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्या है, उस कपड़े को खरीदने में उसको कितना लगा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्लियर है?
तीन डिस्काउंट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे 3 प्राइस रहता है। एक तो आपका लिस्ट प्राइस, एक आपका सेलिंग प्राइस, एक आपका कॉस्ट प्राइस। लेकिन आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है वो इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ तक हम लोग जाते ही नहीं है, हम लोग लिस्टेड प्राइस और हम लोग सेलिंग प्राइस तक ही रहते हैं। ठीक है, सेलर को वो चीज़ कितने में पड़ी है ये हम देखते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आपको जब डिस्काउंट में आप जाएंगे तो लिस्टेड प्राइस एंड एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट का, लिस्ट प्राइस जो भी आपके लिस्ट में लिखा है, जैसे कि आपने कोई साड़ी खरीदी है उसमें आपका लिखा हुआ है 500। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपको कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसमें 10%, 450 रुपए का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 माइनस 450 इज इक्वल टू 50 रुपीज। डिस्काउंट उसको कितना मिला है, 50 रुपीज। ठीक है, इसी में अगर आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, देखना है कि डिस्काउंट का परसेंट कितना बना है, तो क्या करेंगे हम, डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट हमें जो मिला है कितना मिला है, 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है। लिस्ट प्राइस, ये ध्यान रखिएगा, कल मैंने आप लोगों को जो बताया था क्या चीज, परसेंटेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा किससे निकलता है, सीपी से निकलता है, कॉस्ट प्राइस से। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किससे निकलता है, लिस्ट प्राइस से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लिस्ट प्राइस हमारा कितना है, 500 रुपए, और इसको हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कितना आ गया, 10% का इसको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये इस तरह से डिस्काउंट को क्या किया जाता है, डिस्काउंट परसेंट निकाला जाता है कि कितना आपका परसेंट है। अगर आपके पास लिस्ट प्राइस है और आपके पास डिस्काउंट है तो आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है इसको समझिए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, मतलब कि जैसे आपको बोला जाए कि आपको 500 रुपए की कोई चीज है, उसमें पहले आपको 10% का डिस्काउंट पड़ रहा है, फिर आपको 20% का पड़ रहा है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 10% का डिस्काउंट और 20% का डिस्काउंट, डायरेक्ट हम इसको 30% डिस्काउंट नहीं कह सकते। ठीक है, क्यों, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले आपका क्या होता है, पहले आपका 10% का डिस्काउंट है, मतलब क्या हुआ, यही 450 रुपए हो गए, 10% डिस्काउंट मिला तो क्या हो गया, 450। अब इसका 20% डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट कितना होगा इसका, 450 का 20% निकाल लीजिए, तो यहाँ पे 000 कट गया, ये आपका क्या हो गया, 90 रुपए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 90 रुपए। पहले आपका क्या था, 50 रुपए का, फिर 90 रुपए का, टोटल किए तो कितना हो गया, 50 प्लस 90 0, और ये आपका क्या हो गया, 140 रुपए। ठीक है, जब हमने सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला इसका, तो ये क्या हो गया, 140 रुपए का। इसी को अगर हम डायरेक्ट 30% का निकालें तो कितना होगा, डायरेक्ट 500 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 5 दिया 15। ठीक है, कितना हुआ हमारा, 150 रुपए। ठीक है, तो इसलिए कभी भी आप सक्सेसिव डिस्काउंट को क्या नहीं कह सकते, डायरेक्ट उसको ऐड करके 30% नहीं कह सकते। ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका पहले इतने का निकलता है, फिर उसके बाद 20% का निकलता है। ठीक है, तो इसलिए उसमें डिस्काउंट आपको क्या मिलता है, कम मिलता है। हम इसको जैसे आपको बोला जाए, पहले आपको 10% फिर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि ये आपको 30% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस, 30% को हमने जब डायरेक्ट कैलकुलेट किया तो 150 रुपए हो रहा है, जबकि हमने 10 और 20% का डिस्काउंट किया तो 140 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट क्या कहते हैं, जब आपके पास अलग अलग 2-3 डिस्काउंट हैं,
तो उसका आपको जब सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, ऐड डिस्काउंट इनटू मल्टीप्लाई इनटू अपॉन 100। ठीक है, इसको मैं एक बार मिटा देती हूँ। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ऐड द डिस्काउंट इनटू मल्टीप्लाई इनटू 100। ठीक है, अभी हमने जो 10% और 20% का देखा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड डिस्काउंट यानी कि 10 + 20 माइनस 10 × 20 अपॉन 100। ठीक है, तो 10 + 20 क्या हो गया, 30 माइनस कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, 200 बटे, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 30 - 2 यानी कि 28%। ठीक है, उसको हम लोग 30% नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, 28% कहेंगे। निकाल के देख लीजिए, 500 का 28% निकालिए, 5 × 8 = 40, कैरी आए 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो जब आपको 10 और 20% का दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे 28% का। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से निकाला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। इस तरह का प्रश्न आपके अभी रिसेंट में भी पूछा गया था, वो क्वेश्चन मैं नहीं लाई हूँ, मैं देखूंगी, आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, योगा वालों में पूछा गया था, और संस्कृत वालों का पेपर मेरे पास नहीं है, मैंने आप लोग को बोला था भेजने के लिए, बट किसी ने भी भेजा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट यानी कि परसेंट, परसेंट डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट व्हेन द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस जिसको हम लोग कह रहे हैं वो कितना है, 1880, एंड सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी कितना है, 1598। ठीक है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट मतलब क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो 880 माइनस 598 निकालिए, कितना आया, माइनस करेंगे तो 2, 17 में से 9 गया तो 8, और ये भी आपका 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 5 गया तो 2, और ये, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला है, 282 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, अब यहाँ से परसेंट निकाल लीजिए। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 282 अपॉन 1880 इंटू 100। ठीक है, अब इसको निकालिए मल्टीप्लाई करके, यहाँ से आपका 0, ये 0, ये 0 कट गया। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा देखिए। कितना आया है, 282 बाय 880, सॉरी 1880, और यहाँ पे 100, 0 0 कट गया, 2 से कटाएंगे, 2 9 जा, 2 4 जा, 2 5 जा। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 1 जा। ठीक है, अब ये शायद 47 इंटू 3 कीजिए तो कितना आएगा, 7 या 21, कैरी आया 2, 7 चौक 28, 28, सॉरी 3 चौक 12 13 14। ठीक है, तो ये किससे कट रहा है, 7 एकम 7 तिया, तो कितना बच गया आपके पास, 5 तिया 15, 15% का उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 15%। ठीक है, समझ में आ गया ये, बस आपको कैलकुलेशन करना है फॉर्मूला में रख के। ठीक है, फॉर्मूला में रखिए और कैलकुलेट करिए, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या निकाला, यहाँ पे मार्क्ड लिस्ट प्राइस ये दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस ये है। पहले यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, डिस्काउंट निकाल लिया, फिर डिस्काउंट परसेंट का जो फॉर्मूला है क्या है, डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इनटू
100 इसमें डाल दिया और उसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपका आ गया। बहुत इजी प्रश्न और इस टाइप का प्रश्न आपका आता है पेपर में। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्क्ड प्राइस ऑफ द सीलिंग फैन इज 1250। ठीक है, मतलब कि लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस, मैंने आपको बताया लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस कितना है, 1250 रुपए है। द शॉपकीपर अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 6%। डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6%। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है फैन का, सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता है। तो यहाँ से आप पहले क्या निकाल लीजिए, डिस्काउंट परसेंट से आप डिस्काउंट निकाल लीजिए। ठीक है, डिस्काउंट अपॉन लिस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे 6 डिस्काउंट परसेंट हमारा क्या है, 6, डिस्काउंट हमें नहीं पता है, और लिस्ट प्राइस कितना है हमारा 1250, और यहाँ पे क्या हो गया 100। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से इधर ट्रांसफर कीजिए, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 1250, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट उसको कितना मिला वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दोने 5 बच्चे। ठीक है, तो 25 तिया 75, कितना रुपए का सॉरी ये परसेंट नहीं है, 75 रुपए है। कितना रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है उसको, 75 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मार्क्ड प्राइस कितना है, डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, लिस्ट प्राइस क्या है 1250 माइनस 75, तो कितना आ जाएगा, माइनस कीजिए, यहाँ पे 5 आ गया, ये क्या बचा 4, 4 में 7, 14 में से 7 दिया तो 7, ये आपका एक बचा, एक 1175 रुपए। ठीक है, 1175 रुपए उसको क्या पड़ेगा, सेलिंग प्राइस पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें कि कैसे बनाया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि बस इसमें आपको फॉर्मूला में रखना है। ठीक है, इस तरह से डिस्काउंट आपका निकाला जाता है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, या फास्ट हो रहा है तो भी बता दीजिए। ठीक है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं इसलिए मैं आपको बस बताते चल रही हूँ, क्योंकि आप लोग सॉल्व भी नहीं करते, मैं टाइम देती हूँ उसका कोई वैल्यू भी नहीं रहता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक पैटर्न बताते जा रही हूँ, आप लोग सॉल्व कीजिए उसको। द मार्क्ड प्राइस ऑन द आइटम वॉज, मार्क्ड प्राइस कितना है आपका 2000। ठीक है, बट द शॉपकीपर ऑफर द डबल डिस्काउंट और 20% एंड 50%। ठीक है, सॉरी 15%। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि डबल डिस्काउंट है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट 20 प्लस 15% करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले उस पर 20% का लगाया, फिर 15% का। हाउ मच डिड ही फाइनली सेल द आइटम फॉर। ठीक है, तो या तो आप इसको अलग अलग निकाल लीजिए। ठीक है, 2000 का पहले 20% निकाल लीजिए, फिर उसके बाद 15% निकाल लीजिए, ऐसे आप करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर जैसा हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का पढ़ा, तो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होता है, ऐड करना होता है 20 प्लस 15 माइनस क्या होता है 20 इंटू 15/100। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20 35 माइनस ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30, 300/100, तो ये 0 0 कट गया। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा 32% का डिस्काउंट आपका बनेगा। ठीक है, तो आप 2000 का 32% निकाल लीजिए, ये 0 0 कट गया, 32 दूने 64, 640 रुपए। ठीक है, 640 रुपए का उसको डिस्काउंट मिलेगा, तो 2000 में 640 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 6, ये आपका आ जाएगा 11 में से 6 गया तो सॉरी 9 में से 6 गया तो 3, और ये आपका 1, तो कितना आ गया 1360 रुपए। ठीक है, 1360 रुपए। आप इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं अगर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं आ रहा है।
ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। पहले आप 2000 का क्या निकालिए, 20% निकालिए। तो यहाँ से 0 0 कट गया तो क्या आ गया आपका, 2 दूने 4, 400 रुपए। अब इसको 2000 से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1600 रुपए बचेगा। ठीक है। अब 1600 का क्या निकाल लीजिए, 15% निकाल लीजिए। तो ये 0 0 0 कट गया, 15 छक्का 90, कैरी आया 9, 15 एकम 15 और 9 कितना होगा, 24। ठीक है। अब 1600 में से क्या कीजिए, 240 रुपए माइनस कर लीजिए, तो वही आ जाएगा आपका 6 3 1। ठीक है। तो आप अगर इस तरह से दिया, आपको अलग अलग नहीं निकालना आ रहा है तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या फिर आप सक्सेसिव डिस्काउंट लेकर के भी निकाल सकते हैं। ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए एक ये वाला आप देख के सॉल्व करके बताइए, एक ये वाला सॉल्व कीजिए। क्योंकि मैं ही सॉल्व कराते जाऊंगी, मैं ही बताते जाऊंगी, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। आप लोग जब तक उसमें अपना हाथ पैर नहीं मारेंगे, जब तक आप उसमें अपना थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। या फिर सिर्फ मैथ्स की क्लास अटेंड करने से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पे यही क्वेश्चन आएगा, यही पैटर्न आएगा, मैं ये नहीं कह सकती। ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ से प्रश्न आएगा और कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, बट प्रश्न आपका अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो उसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। किसके पास से हमें खरीदना चाहिए, सिंपल है, ये तो आप देख के भी बना सकते हैं। जिसने 15 और 10, ठीक है, 15% फिर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो कितना होगा ये हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है। तो 15 प्लस 10 माइनस कितना हो जाएगा, 15 गुड़ी 10 बटे 100। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 15 और 10 25 माइनस 150 बटे 10, ये 0 0 कट गया आपका, 5 दूने 5 दिया, तो ये क्या हो गया, 25 माइनस 1.5, यानी कि कितना हो गया आपका 23.5%। ठीक है। जो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है वो 23.5% का डिस्काउंट दे रहा है, जबकि जो आपका सेकंड ऑफर है वो डायरेक्ट 25 का परसेंट दे रहा है। इसलिए हमें किससे खरीदना है, सेकंड शॉपकीपर से खरीदना है। ठीक है। सेकंड शॉपकीपर से आप खरीदेंगे तो आपको डायरेक्ट 25% का मिलेगा, जबकि आप फर्स्ट शॉपकीपर से खरीदेंगे तो आपको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 23.5% का ही डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो डिस्काउंट देता है सेकंड डिस्काउंट, डायरेक्ट डिस्काउंट, उससे हमें क्या करना है, शॉप जो सामान है उसको खरीदना है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है फाइंड, ये वाला प्रश्न आपका आता है। ठीक है। फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20%। ठीक है। सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको निकालना है 10, 15 एंड 20% का। तो जो हमने फॉर्मूला देखा, ऐड माइनस मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। ये आपको डायरेक्ट तीनों में नहीं अप्लाई करना है, दो दो करके अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 प्लस 15, 10 प्लस 15
माइनस 10 गुणित 15 अपॉन 100, तो कितना आ गया यहाँ पे 25 माइनस, या भी हमने सॉल्व किया 1.5, कितना आया 23.5, ठीक है, प्रीवियस में ही हमने सॉल्व किया है 23.5 आया है, ठीक है। अब इस 23.5 के साथ 20 को करना है, 23.5 प्लस 20 माइनस 23.5 गुणित 20/100, तो अरे ये जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर क्या हुआ यहाँ से 3 गया तो कितना हो गया 0.5 सत्ते 35, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया 20 20 40, 43.5 माइनस 4.7, ठीक है। करिए इसको माइनस करिए, कितना आएगा 40, यहाँ से आपका ये कैरी गया तो कितना हो गया 15, 15 में से 7 गया तो 7 6 15 होता है, 7 6 15 होता है ना, नहीं 8 8 7 15 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 8 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है 2 बचा है, तो फिर इससे हम कैरी लेंगे तो क्या बचेगा ये 13, सॉरी 12, 12 में से 4 गया तो 8, और ये क्या बच गया 3, तो 38.8 का आपको क्या मिलेगा सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे ना 30 15 एंड 20, तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 15 एंड 20 को ऐड करेंगे कितना होगा 25 45% का, 45% आपका ऑप्शन में रहेगा लेकिन 45% आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट इस तरह से उसमें निकाला जाता है। ये देखिए ये प्रश्न आपका आया हुआ है, सेम प्रश्न नहीं है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। सेम प्रश्न है आपका जून, ये 2023 का है, ठीक है। अभी आपका जून 2024 में योगा वालों के में सेम ऐसा प्रश्न आया हुआ है, ये मैं आपको प्रश्न ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, कि कौन सा प्रश्न है। ये मैं आपको सेम सिमिलर प्रश्न सक्सेसिव डिस्काउंट का आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने बोला है, सिंगल डिस्काउंट, एक बार निकाल के देखिए कितना आता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आप फॉर्मूला जान रहे हैं तो फिर आपके लिए ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। और मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं, जैसे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको उसके आंसर भी आप अनुमान जब लगाते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिस इतना किए होते हैं कि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है और आप अनुमान भी लगा रहे हैं तो वो आपका कभी कभी जो हम तुक्का बोलते हैं वो भी आपका सही लग जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस अगर आपने इतनी की है तो। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोग को बताया क्या करना है सक्सेसिव डिस्काउंट में, 3 अगर दिया है तो 2 करके करना है, ठीक है। वही फॉर्मूला है ऐड माइनस मल्टीप्लाई अपॉन 100, ठीक है। तो ऐड करेंगे पहले 2 को तो कितना हो जाएगा 30 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दहम 200 बटे 100, 0 0 कट गया, पहले का क्या आ गया हमारा 28% आ गया। अब 28% में फिर हम क्या करेंगे 5% का ऐड करेंगे, और यहाँ पे 28 इंटू 5/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 बीसम 200, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा दहम, और ये 14, फिर ये 2 पंचे 2 सत्ते, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 8 8 5 13, कैरी है 1 और 3 33 आ गया। अब इसको आप करिए 1 जा 5, 1 जा कितना बचा 2, 5 4 जा कितना माइनस करना है आपको 1.4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1.4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 है, तो ये क्या आ गया 6। अब यहाँ पे एक 31.6, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा सही होगा, ठीक है।
तो बस ये आपको फॉर्मूला में आपको क्या करना है, बिठा के उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यही पे है, यही एक और इसमें आया हुआ था। ए पर्सन सेल एन आइटम ऑफ 40% एट डिस्काउंट ऑफ 40% एंड स्टिल मेक द प्रॉफिट ऑफ 20%, बाय व्हाट percentage was the marked price of the item more than the cost price of the item। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न आपका इस तरह का आया हुआ है, जिसमें आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस तक पहुंचना है। ठीक है, एक एक कोई क्या कहना चाहिए, एक कोई आइटम है, उसको जो व्यक्ति है, वो जो सेलर है, वो क्या करता है, 40% के डिस्काउंट में बेचता है। ठीक है, बट फिर भी उसको क्या हो रहा है, वहां पे 20% का क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, मतलब उसने जितने में खरीदा है, उसके बाद उसको क्या मिल रहा है, 40% का, 20% का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना है, बाय व्हाट परसेंट वाज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। ठीक है, मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, ये आपको क्या करना है, उसमें निकालना है। चलिए ट्राई करके देखिए एक बार, क्या करेंगे हम इसमें। आप लोग इन लोगों को अच्छे से, मुझे लग रहा है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग रेस्पॉन्स भी नहीं करते हैं, तो क्लास में ऐसा लगता है कि बस मैं पढ़ाते जा रही हूँ। और ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है। बन रहा है। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइस जो है, ठीक है, मतलब कि आपका कॉस्ट प्राइस, मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट जब हम उसमें जाते हैं, तो हमारे पास तीन चीजें रहती है, एक तो लिस्ट प्राइस रहती है, एक सेलिंग प्राइस रहती है, एक कॉस्ट प्राइस रहती है। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में हम कॉस्ट प्राइस तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है,
ज्यादातर क्वेश्चन में हम कॉस्ट प्राइस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहले यहाँ पे लिस्ट प्राइस, ठीक है, लिस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जो उस टैग में लिखा हुआ है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, डिस्काउंट के बाद जितने में बेचा, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जितने में उस सेलर ने खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, पर्सन सेल एन आइटम एट डिस्काउंट ऑफ 40%, ठीक है। 40% में उसने क्या किया है, 40% डिस्काउंट में उसने क्या किया है, बेचा है किसी आइटम को, ठीक है। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस उसकी 100 रुपए है, ठीक है। अभी हम लोग को परसेंट निकालना है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए है, एज्यूम किया, लेट्स किया, ठीक है, एज्यूम किया हमने कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 रुपए है। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 20% का उसको क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, ठीक है। 20% का फायदा मिल रहा है, इसलिए उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120 रुपए उसमें लिखा होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसमें 120 रुपए लिखा होगा, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना मिला है उसको, डिस्काउंट कितना मिला है, 40% का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। मतलब कि पर्सन को डिस्काउंट कितना दे रहा है, वो कह रहा है कि आपको इसमें 120 रुपए में 40% का डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस जो हम कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस वो क्या हो रहा है, 120 रुपीज, ठीक है। और ये क्या है, ये 120 रुपीज कब मिल रहा है उसको, 40% डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है। 40% डिस्काउंट करने के बाद उसको 120 रुपीज मिल रहा है। तो मार्क्ड प्राइस का कितना हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस उसका क्या हो जाएगा, सॉरी, मार्क्ड प्राइस उसका हो जाएगा 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मतलब कि जो भी उसका मार्क, मान लीजिए 120 रुपीज का 40% अगर हम इसको मान रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, 60% ऑफ मार्क्ड प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 60/100 इज इक्वल टू क्या है, 120, ठीक है। तो ये सॉरी, मार्क्ड प्राइस इंटू 60/100 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा, 120 इंटू 100/60, तो 60 एकम 60 दोने, तो मार्क्ड प्राइस कितना है आपका, 20%, सॉरी, 200 रुपए। तो हम देख रहे हैं सीपी कितना था, 100 रुपए, और मार्क्ड प्राइस कितना है, 200 रुपए। तो ये क्या पूछा है, व्हाट वाज द परसेंटेज मोर देन, तो 100%, ठीक है। मतलब कि सीपी अगर 100 रुपए, उसने 100 रुपए में खरीदा है, उसको 100 रुपए में खरीदा है उसने, उसको टैग में कितना लगाया है, 200 रुपए टैग में लिखा हुआ है, और 40% का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहा है, यानी कि 200 का 40% कितना होगा, 80 रुपए, यानी कि 120 रुपए में उसको क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्या है, उसको 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से ये प्रश्न, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 15% हानि पर बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 510 रुपए का भुगतान किया है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है आपकी, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। फाइनल आंसर की आपकी आ गई है, ठीक है, आप लोग चेक कीजिएगा।
फाइनल आंसर की। कितने आपके क्वेश्चन बने, जल्द ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा वेबसाइट पे नेट के। थोड़ा तो सॉल्व करने की आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए, ए किसी वस्तु को क्या कर रहा है, बी को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और बी इसे सी को 15% हानि पर बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 510 रुपए का भुगतान किया, ठीक है, 510 रुपए का भुगतान किया है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है, ए ने इसको कितने रुपए में खरीदा था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि बी ने उसको सी को कितने रुपए हानि पे बेचा है, 15% हानि पर, ठीक है, बी ने सी को कितने रुपए हानि पर बेचा है, 15% हानि पर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस परसेंट आपका कितना है, 15 है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, यदि सी ने इसके लिए 510 रुपए का भुगतान किया है, सी ने इसके लिए क्या किया है, 510 रुपए का भुगतान किया है, तो ए ने उसको कितने बेचा है। तो यहाँ पे पहले हमें एक तो लॉस परसेंट पता है, और एक हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या पता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है, 510 रुपए क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ। तो मैंने आप लोगों को कल एक फॉर्मूला बताया था, अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100/100 माइनस लॉस, लॉस है तो माइनस होगा, ठीक है, लॉस परसेंट इनटू एसपी, ठीक है। यहां से आप इसका सीपी निकाल लीजिए, यहां से आप सीपी निकाल लीजिए बी और सी का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 100/100 माइनस 15 इंटू एसपी हमारा कितना है, 510, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 बाय यहाँ पे करेंगे तो 85 इंटू 510, सॉरी 510, ठीक है। अब ये क्या है, 17 पंचे 85, 17 तिया 17, ये 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ठीक है। तो कितना हो गया, सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 600, ठीक है। यहाँ पे हमारा सीपी यानी कि बी ने इसको कितने में खरीदा था, 100 रुपए में खरीदा था, सॉरी 600 रुपए में खरीदा था, और उसने 15% लॉस करके उसको क्या बेचा है, 510 रुपए में बेचा है। अब यहाँ पे आपका बी का क्या निकल गया, बी का यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे हमें परसेंटेज प्रॉफिट पता है कितना, 20%। तो ए का हमें क्या निकालना है, कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसी फॉर्मूला को यूज करके सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट है तो यहाँ पे 20 प्लस हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, 600, ठीक है। अब उसको निकालिए, सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, 120, 600, ये जीरो कट गया, ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, 500 रुपए, ठीक है। आ गया आपका आंसर 500 रुपए, हाँ ये आपका आंसर 3, 500 रुपए आपका आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको कहाँ कौन सा फॉर्मूला आपके पास क्या है और क्या आप उसका फॉर्मूला यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे प्रीवियस ईयर है और रिसेंट के ही है, मोस्ट रिसेंट
जो आपका जून 2023, जून दिसंबर 2023 और अब अभी जो रिसेंट में आया हुआ है, ठीक है, यही सारे प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। इसके आगे के प्रश्न मैंने और नहीं रखे हैं। ये जो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन में आपको दिखाया गया और जो आपको ये सारे प्रश्न है, ये अभी रिसेंट 1 साल के अंदर में आया हुआ है, ऐसा ही प्रश्न है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप फॉर्मूला याद रखेंगे और फॉर्मूला के साथ आप कहाँ किसको यूज करना है वो याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका है परसेंटेज से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड हमने देखा, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट का एक प्रश्न अभी रिसेंट में आया हुआ है जून 2024 वाले प्रश्न में, उसको मैं आप लोग को ग्रुप में भेज दूंगी, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिस्टेंस एंड टाइम स्पीड, ठीक है। यहाँ से भी आपका प्रश्न बहुत बार आता है, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, जिसमें आपके 3 तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक तो नौका वाला प्रश्न आपने देखा होगा कि नाव चल रही है हवा की दिशा में, हवा के विपरीत दिशा में, ठीक है। एक आपने ट्रेन से रिलेटेड प्रश्न देखा होगा, ट्रेन या कार से रिलेटेड प्रश्न देखा होगा कि ट्रेन 2 ट्रेन है, पोल को पार करती है, पोल को नहीं पार करती, 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं या सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है। ये सारे डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड आपका प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न आता है जिसमें आप देखेंगे कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। इसमें डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कितना एक पॉइंट से अगर 2 पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कितने कवर किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। टाइम मतलब कि ए से बी तक पहुंचने में जो टाइम लगा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 घंटा, 3 घंटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम कहते हैं। स्पीड यानी कि जो आपका टाइम है ए से बी तक पहुंचने में, जो हमने कार या साइकिल या जो भी चीज चलाई उसकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला स्पीड का आपको पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो ये स्पीड जो है वो टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि जितना फास्ट आप चलाएंगे गाड़ी, ठीक है, उतना जल्दी आप पहुंचेंगे। तो टाइम जितना फास्ट आप क्या होगा, तो टाइम उतना क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है। मतलब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन स्पीड बढ़ेगी और डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, और ज्यादा लगेगा, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इससे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये यूनिट कन्वर्जन आप याद रख लीजिए, अदरवाइज आप वहां पे कर भी सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप इसको अगर याद रखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होता है, ठीक है। जैसे कि हमेशा क्या होता है, आपको यूनिट सेम रखना होता है। यूनिट सेम मतलब क्या है आपका, जैसे यूनिट सेम का मतलब क्या है, आपका अगर किलोमीटर में है तो सभी को आपको किलोमीटर में ही रखना पड़ेगा। अगर आपका ये क्या है, मीटर में है तो मीटर में रखना पड़ेगा। एसआई यूनिट वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब होता है एसआई यूनिट, ठीक है। तो देखते हैं जब हम लोग किलोमीटर को आवर्स मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है और 1 आवर में 60 सेकेंड, 60 मिनट एंड 60 सेकेंड। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया आपका, ठीक है। 5 2 पंछे 2 तिया, तो 6 तिया 18 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर मीटर से किलोमीटर में करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको वो भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में भी रख सकते हैं, 3.6 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। पहला फॉर्मूला तो हमने देख लिया, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम।
टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, हम यहाँ से हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये आपका क्या किया गया है, इधर उधर ट्रांसफर ही किया गया है, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल और टोटल टाइम टेकन। फिर उसके बाद एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, 2x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है। फिर आपका रिलेटिव स्पीड होता है जब आपका सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है तो हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है। इफ ट्रेन आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब हम उसको क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई करेंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो एक्स माइनस वाई करेंगे। और L1 L2 यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है, ट्रेन का लेंथ आपको दिया होगा, इसका प्रश्न हम लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले तो ये देखिए, राशिक ट्रेवल स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इस पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड रिटर्न टू पॉइंट ए एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज ओवरऑल जर्नी एवरेज स्पीड। तो अभी हमने देखा एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन, यहाँ पे एवरेज स्पीड का एक आपको फॉर्मूला दिया है, 2xy x प्लस वाई, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है 20 है, y यहाँ पे क्या है 30 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो 2x क्या है 20 इंटू 30 बाय 20 प्लस 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको अभी डिवाइड मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले कटा लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50, यहाँ से 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितना बचा, 2 तिया 6 चौक 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फॉर्मूला जब आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ए ट्रेन लॉन्ग 100 मीटर लॉन्ग इन रनिंग इन द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन द इट्स पासेस अ मैन स्टैंडिंग नियर द रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे लाइन। तो जब भी आपको अगर पोल बोला जाए या फिर मैन कोई बोला जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसके डिस्टेंस को 0 मानना है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, इसका ही डिस्टेंस लेके चलना है। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला देखा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो x का डिस्टेंस तो हमारा क्या है 100 है, लेकिन y को हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे, सॉरी लेंथ है ये, ठीक है। तो लेंथ को हम लोग क्या मानेंगे 0 मानेंगे, और इसका L1 L2, ठीक है। अगर हमारा स्पीड रहता तो हम उसको क्या करते, वो करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैन स्टैंडिंग है इसलिए उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा x प्लस वाई और L1 प्लस L2, सॉरी मैं उल्टा बता रही हूँ, L1 L2 ऊपर रहेगा, लेंथ ऊपर रहेगा, L1 प्लस L2 x प्लस वाई, ठीक है। तो L1 हमारा क्या है 100 है, L2 हमारा 0 है, x क्या है 30 है, और ये क्या है y 0 है। तो कितना आ गया हमारा 100/30, तो ये क्या आ गया आपका 10/3, ठीक है। तो 10/3, एक मिनट, सॉरी सॉरी, इसमें आपको ये नहीं करना है,
इसमें आपको डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। लेंथ डिस्टेंस हमें पता है 100 और स्पीड हमें पता है क्या 30। तो हमें क्या पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और हाँ ये भी देखिए ये मीटर में है और ये क्या है आपका किलोमीटर में है, ठीक है किलोमीटर। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे 5/, इसको भी हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे 5/18। तो कितना आ जाएगा हमारा 5 नहीं 3 × 18, 3 × 30, 3 तिया 2 तिया 2 × 5 = 6, तो कितना आ जाएगा 25/3, ठीक है। स्पीड हमारा क्या आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे रख दीजिए टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो गया, वहां पे मैंने वो चीज गलत लिया था, अदरवाइज वहां पे भी सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना है 100 मीटर है और स्पीड हमारा कितना है 25/3, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा क्या आ गया 100, यहाँ पे 3 और ये क्या आ गया आपका 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया टाइम इज इक्वल टू 25 से कम 25, 25 100, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया 4 तिया 12 किलोमीटर सेकेंड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 12 सेकेंड। चलिए ये भी आपका मोस्ट रिसेंट प्रश्न ही है, ठीक है। एक दो प्रश्न ही है, हम लोग इनको चलिए 2-4 प्रश्न है, हम लोग इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 ट्रेन विथ स्पीड, एक ट्रेन 2 ट्रेन है, T1 कितनी स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और T2 कितना चल रहा है 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक साथ चल रहे हैं एंड क्रॉसेस रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ईच अदर यानी कि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ईच अदर एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। कितने मिनट में क्रॉस करते हैं, कितने सेकंड में, टाइम क्या लगता है यहाँ पे 34 सेकंड का, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन, एक का लेंथ का एक ट्रेन का लेंथ कितना है 72 सॉरी 720 मीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर ट्रेन, ठीक है। लेंथ ऑफ अदर ट्रेन आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने देखिए अभी एक फॉर्मूला देखा है, यहाँ पे देखिए टाइम टेकन है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। तो टाइम टेकन हमारा यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है T इज इक्वल टू L1 प्लस L2 को यहाँ पे x प्लस y करना है आपको। तो T हमारा 54 दे दिया है, L1 हमारा कितना है 720 है, लेकिन L2 हमें निकालना है, x हमें पता है 42 और y भी हमें पता है 34। बस अब यहाँ से L2 आपका निकल जाएगा, 54 इज इक्वल टू 720 प्लस L2, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा सॉरी 6 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। फिर इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 54 इंटू 76 इज इक्वल टू 720 प्लस L2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा इंटू है, तो अभी उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करिए 54 एंड 76 को, तो यहाँ पे आपका आ गया, माइनस करेंगे
अरे फिर यहाँ पे गड़बड़ी देखिए, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है, सभी हमारा सेकंड में है, ये हमारा मीटर में है और ये हमारे क्या किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 42 को मीटर पर सेकंड में चेंज करिए तो क्या आ जाएगा, 3 6 से जाएगा, 6 तिया 18, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 35 3, 35/3 और यहाँ पे 34 5/18 करिए तो क्या होगा, 2 निया 2 एकम 2, 2 सत्ते, ठीक है। फिर 17 पंचे 35, 17 पचे 85/9, तो जाएगा, इससे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, आप लोग बताते भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, L1 हमें पता है 720, L2 हमें निकालना है, T हमें पता है 54 और X हमें पता है कितना, 35 बाई कितना था 3 और Y हमें पता है 85/9, ठीक है। अब उस फॉर्मूला में रखिए, टाइम टेकन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 X प्लस Y। तो टाइम हमारा 54 है, L1 हमारा कितना है 720, L2 हमें निकालना है और X हमारा कितना है 35/3 प्लस Y हमारा कितना है 85/9। दोनों का एलसीएम आप यहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 इज इक्वल टू 720 प्लस L2, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 9 और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 पंचे 15 हासिल गया 1, 3 तिया 9, 1 10 प्लस 85, ठीक है। अब इसको आप करेंगे तो क्या होगा, ये 9 ऊपर आपका चला जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 5 5 10 कैरी 1 8 1 9 और 1, ठीक है। और यहाँ पे आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा 720 प्लस L2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 9 एकम 9, 9 दहम 90, 5 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूने 2 सत्ते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, ठीक है। तो कितना बचा, 27 5 इज इक्वल टू 720 प्लस L2, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया, कितना बचा, 5 चौक नहीं 5 बचे, अरे यहाँ तक हमने सही किया लेकिन ट्रांसफर करने में हमने गड़बड़ी कर दी है। 54 इज इक्वल टू 720 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे L2 और ये आपका क्या आ जाएगा 190/9, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, 190 ऊपर आएगा, ये आपका नीचे जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 720, ठीक है, इंटू L2, 9 एकम 9, 9 दहम 90, तो यहाँ पे 540 इक्वल टू 720 प्लस L2,
9 एकम 9। ये 9 दहम थोड़ी कटेगा, 9 दहम 90 होता है ना, ये गलत कटा रहे हम लोग। ये कटेगा, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 छक्का 9 एकम 9 18 6 गुणित 190, तो 900 4 6 नहीं 54, 6 एकम 6 और 5 6 5 11, फिर 1140 माइनस 720 इज इक्वल टू L2, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, आप इसको ट्रांसफर वगैरह करने में, कटाने वगैरह में ध्यान रखिए। तो 420 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह से नौका वाला भी दिया हुआ है आपका, इन सबको आप लोग बना के देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपका मैथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका लगभग उसी तरह का ही है। ठीक है, और ये भी हम देख रहे हैं कि लगभग a person reaches his destination 40 minutes late in his speed of 3 kilometer and reaches 30 minutes before in the speed of 4 kilometer. What is the distance and destination from the starting point? ठीक है, तो इसको भी आप लोग बना के देखिएगा। और ये भी है, एक मोटर नौका द्वारा एक नदी में अनुप्रवाह की दिशा में दूरी तय करने की, सेम है, बस इसमें नौका दे दिया है। ठीक है, समय आपको दे दिया गया है, समय का अनुपात दे दिया गया है आपको, और प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये लोग बह रहे हैं, अनुप्रवाह की दिशा में एक दूरी तय करने व उसी दूरी को की धारा को प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन को जब सेम डिस्टेंस को जब हम नदी की प्रवाह की दिशा में करते हैं, नदी और हवा की प्रवाह की दिशा में तय करते हैं और उसकी प्रतिकूल दिशा में तय करते हैं, तो उसका अनुपात यहाँ पे समय का दिया हुआ है। यदि धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका की गति कितनी होगी? ठीक है, नौका की गति क्या होगी, ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिएगा।